अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू कर रहा हूँ अल्लाह की नाम से जो बड़ा मेहरबान है। मेरे प्यारे नाज़रीन दोस्तों, हम बंगाली आमिल है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। इधर जो नक्शा आप देख रहा हो 24 घंटों में जिस लड़की की चाहिए आपके पास ले आएगा इंशाल्लाह। 24 घंटों में काम करने के लिए एक ज़बरदस्त नक्शा लेकर आया। ये गंदे नक्शा है, ये गंदे नक्शा है। ये आप करेगा, मुस्लिम नहीं करेगा तो बेहतर है, लेकिन ये गंदे नक्शा है। गंदे किताबों से लेकर आपके लिए आया। ऐसा एक नक्शा है, देख रहो तुम। ये नक्शा से काम लाएगा, जिसके लिए करेगा ये पागल होकर, हैरान होकर, बेचैन होकर, बेकरार होकर, या लड़का हो लड़की को, अंगठी को पागल आ जाएगा। जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, अंगठी हो, औरत हो मर्द हो, जिसके लिए करेगा ये पागल होकर, बेचैन होकर, बेकरार होकर आपके पास चला आएगा। ये ऐसे एक ज़बरदस्त नक्शा लेकर आया। मेरे भाई, मेरे पास बहुत नक्शा है। पुरानों किताबों से हम लेकर आपके लिए एक एक कर ढाल दे रहा चैनल में। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा नक्शा मेरे पास मौजूद है। तुम्हारे रहनुमाई के लिए हम एक एक कर हर दिन नक्शा डालेगा चैनल में। लेकिन तुम्हारे याद रखना चाहिए, सिर्फ जायज़ काम में ये सब नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ जायज़ काम में इस्तेमाल करना चाहिए। नाजायज़ काम में ये इस्तेमाल करोगा आपका मुश्किल बन जाएगा, बहुत मुश्किल बन जाएगा। इसलिए हम बोल रहा हो, जायज़ तरीक़ा में इस्तेमाल करो, नाजायज़ तरीक़ा में इस्तेमाल करो, आपका मुश्किल बन जाएगा। जिसके लिए कर रहा वो उसकी मुश्किल बन जाएगा, आपकी मुश्किल बनेगा, उसकी भी मुश्किल बन जाएगा। इसलिए सही तरीक़ा में इस्तेमाल करो, नाजायज़ तरीक़े में इस्तेमाल नहीं करो। अब जिसके आपके पास ले आना चाहिए, तो इसलिए ये नक्शा इस्तेमाल करो और तमाशा देखो ये कैसा काम बनेगा। सही है यार। करने से पहले याद रखो, जिसके लिए करेगा, जिस आदमी के लिए करेगा, औरत हो मर्द हो, अंगठी हो, लड़का लड़की, जिस भी हो, उसकी जिस्म में कोई बॉन्ड करने वाला ताबीज़ हो, तुमको उसका असर ख़त्म करना चाहिए दूर से। उसकी जिस्म में लड़का हो लड़की, उसकी जिस्म में जिस्म बॉन्ड करने वाला कोई भी ताबीज़ हो, उसकी बाजू में, गला में, तो तुम दूर से उस ताबीज़ का असर ख़त्म कर दो, काट दो। कुरानी आयत ऐसे है, उस दूर से काटेगा, उसका जिस्म में जो कोई बंद करने वाला ताबीज़ को, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। जादू भी रहेगा, जादू भी टूट जाएगा। कुरानी आयत से काटेगा तो जादू, जिस्म में बंद करने वाला ताबीज़ हो, उसका भी असर काट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अमल करेगा तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिसमें बंद करने वाला ताबीज़ हो, उसके बाद भी अमल करेगा तुम, उसके अमल असर करता है, उसके पकड़ता है। कभी कभी ऐसा है, उसके पास जिसमें बंद करने वाला ताबीज़ हो, तुम अमल करता, उसके नहीं पकड़ता, क्योंकि उसकी जिस्म बंद है ताबीज़ की वजह से, इसलिए तुम्हारे अमल काम नहीं कर रहा। तो तुम देखो, उसका जिस्म में बंद करने वाला ताबीज़, तो उससे तुम दूर से उसका असर काट दो, ख़त्म कर दो। उसके ऊपर जादू हो, उल्टा असर हो, तो उसको भी तुम काट दो। बाद में तुम अमल करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये जी बहुत ज़बरदस्त नक्शा आपके लिए लेकर आया। कैसे आपके इससे काम लगेगा? इससे काम लेने के लिए पहले आपको चाहिए कब्र की मिट्टी लाना चाहिए। कब्र की मिट्टी लो। जिधर हिंदू सीताल बोलता है, जदर हिंदू
आदमियों को पढ़ाता है, जिधर आदमी को पूछता है, आग में जलाता है हिंदू, उधर से मिट्टी लो, कब्र की मिट्टी लो। हिंदू की सीता जिधर से हिंदू को फूटता है ना, मरने के बाद जला देता है ना, उधर से मिट्टी लो। कब्र की मिट्टी, हिंदू की सीताल की मिट्टी जिधर हिंदू को पढ़ाता है, उधर की मिट्टी लेकर उस दो मिट्टी को एक साथ कर, बाद में हिंदू जिधर फोड़ता है ना, आग में जलाता है ना, उधर से थोड़ा कोयला लो। थोड़ा आग कोयला मालूम है, जे जलने के बाद जो राख होता है या कोयला होता है, उस राख लो, उस उधर से मेठी लो और कब्र भी मेठी लो, उसको मिलाकर एक कर, इस मेठी को एक करने के बाद एक मूर्तियाँ बनाना चाहिए। मूर्तियाँ मालूम है, इधर स्क्रीन में तुम देख रहा ना मूर्तियाँ, तो आप मूर्तियाँ कैसे बनाना चाहिए। आप यदि लड़की के लिए करेगा तो लड़की शेकल जैसे ऐसे एक मूर्तियाँ बनाओ, लड़की का शेकल जैसा मेटी से ऐसे एक शेकल बनाओ, एक मूर्ति बनाओ लड़की का जैसा शेकल, जो आपकी लड़की के लिए कर रहा हो तो लड़की का शेकल बनाओ उस मेटी से। अब अगर आप खुद लड़का के लिए करोगे तो लड़का का शेकल बनाओ मेटी से। बनाने के बाद उसकी पेट में इस नक्शा को डाल दो। ये बात रखो, नक्शा पर कैसे लिखेगा, नक्शा को लिखना चाहिए बोझ पत्ती पर। इस नक्शा को बोझ पत्ती पर लिखो। क्या से लिखना चाहिए, गोरू सोना काम सिंदूर, सिंदूर से मिलाकर स्याही बनाओ। गोरू सोना काम सिंदूर, सिंदूर से मिलाकर स्याही बनाओ। स्याही बना, थोड़ा आग का राख डाल दे। सीताल हिंदू जडर पोड़ा गया ना, उधर से थोड़ा राख आने, उधर स्याही में थोड़ा डाल दो। बाद में ये स्याही बनाकर इस नक्शा का बोझ पत्ते पर लिखने के बाद इसके नीचे जिसके लिए कर रहा हूँ, लड़कियाँ हो तो लड़कियाँ का नाम, लड़की के अम्मी का नाम, आपका नाम, आपका बाप का नाम नक्शा के नीचे लिख। बाद में इसको ताबीज़ बनाकर जिस शक्ल आप मेटी से बनाया गया, कब्र की मेटी, सीताल की मेटी जिधर हिंदू को पोड़ता है ना, उस मेटी से जिस शक्ल बनाया आपकी लड़की के लिए कर रहा तो लड़की शक्ल बनाया ना, तो उस शक्ल के मेटी से बनाया ना, उसके पेट में ये ताबीज़ भर दो, डाल दो। बाद में इस मूर्ति को कब्र में हिंदू की सीताल जिधर हिंदू की सीताल में जिधर मूर्तियाँ आदमी को पढ़ाता है, उधर एक कब्र, उसको बोलता है सीताल, बांग्ला में बोलते कब्र। उधर सीताल में उस मूर्तियाँ को दफन कर दो। इस उल्लू की खून से लिखना चाहिए, जो काली बोल रहा है यूँ नहीं, उल्लू की खून से लिखना चाहिए। उधर इस मूर्ति को गाड़ दो, बस आपका काम खत्म हो गया। ताहले क्या करेगा, कब्र की मिट्टी हिंदू की सीताल बोलता, श्मशान बोलता, उसका मिट्टी बाद में हिंदू जिधर पड़ता है, जो सीताल का थोड़ा राग लेकर एक मूर्तियाँ बना, मूर्ति की पेट में मूर्तियाँ बना। कैसे शक्ल, लड़की के लिए लड़की का शक्ल जैसे ऐसा एक मूर्ति बना, और लड़का के लिए लड़का का शक्ल जैसे ऐसा एक मूर्ति बना। जिसके लिए करेगा, जो लड़की के लिए करो, लड़की की शक्ल जैसे ऐसे मूर्ति बना, उस मेटी से कब्र का मेटी, सीताल का, श्मशान का मेटी जिधर आदमी को पड़ा था, उसका मेटी सब मिलाकर एक मूर्तियाँ बना। बाद में ये नक्शा लिखने के बाद उस मूर्ति की पेट में नक्शा डाल दे। बाद में इस मूर्ति को कब्र में दफन कर, यानी सीताल में दफन कर, हिंदू जिधर पड़ता है उधर दफन कर दे, बस आपका काम खत्म हो गया। आ जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो।